जो होता है उतना ही होता है ना। जो दिखता है वर्तमान में, किसने देखी है आफ्टर डेथ लाइफ? किसी ने देखी क्या? नहीं होती ना। जो होता है मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मेरे साथ में जो है उसे ही मैं मानता हूं, बाकी जो नहीं होता है, सोल को कोई मानता है? भूत प्रेत सोल को कोई मानता है? आप लोग नहीं मानते हो, इसलिए अपनी प्रवृत्ति जैसी चाहे बना लेते हो। यदि आपने सोल को एग्जिस्टेंस आपको पता चल गया तो आप किसी भी तरह से बुरी आदतों में नहीं जा पाएंगे। और यदि बुरी आदतों में नहीं गए, वही तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में परफेक्शन लाएगा, और वही तुम्हारे माता पिता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए गौरव की बात बनेगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि क्लब पब्स की बात समझ में आई आपको? जो चीज ट्राई करने की है नहीं उसको कभी ट्राई नहीं करना। मैं बोलता हूं ना, हर चीज ट्राई करना चाहिए, सही है ना? एक बार साधु बन के तो देखो, उसे भी तो ट्राई करके देखो। उसे नहीं ट्राई करते हो, गलत चीजों की तरफ तुम्हें अट्रैक्ट किया जाता है, उसकी तरफ आप भागते हो। जो होता है उतना ही होता है ना निखिल? जो दिखता है वही होता है ना? नहीं होता है, वो भी नहीं होता। चिराग, निखिल को शर्म आ रही? बेटा शर्माने की कोई बात नहीं है। देखो, जितना बड़ा तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस आंख चुराने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेज में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, किसी भी टॉपिक पे तुम्हें बोलने दे दिया जाए, तब तुम लीडर कहलाओगे। इसलिए कभी मत घबराओ कि कौन से स्टेज पर हैं, कौन सामने है। कॉन्फिडेंस से जब देखो, आईज कांटेक्ट करना ये आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करेंगे और आईज आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके माता पिता पकड़ लेते हैं। माता पिता, इसलिए दूसरे से आई कांटेक्ट तो आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन अपने से आई कांटेक्ट करने की हिम्मत चाहिए, तो सारी बुराइयों से आपको दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो अपना ही चेहरा देखते देखते तुम परेशान हो जाओगे, अपने से आंख नहीं फैला पाओगे कि मैंने सही नहीं किया। इसका नाम धर्म है। रियलिटी और रियल लाइफ में आप जीने लगे हैं, रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। रियल लाइफ देखते हो कि ऐसा कल्चर चल रहा है, कल्चर से अपने आप को चेंज करते हो, लेकिन रियल लाइफ में जब वो करते हो तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए जो होता है चिराग, जो दिखता है वही होता है ना। बेटा ऊपर देखना जरा, तारे हैं क्या? यहां तो दिखेंगे नहीं। बेटा बाहर तारे देख के आओ, हैं क्या? नहीं है ना? तो तारे नहीं है ना? तारे नहीं होते ना? दिख रहे क्या? नहीं होते। दिन में तारे होते हैं कि तारे होते हैं? देख के आओ, दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे, अभी नहीं है। होते हैं, दिख रहे क्या? अभी नहीं दिख रहे ना, लेकिन होते हैं ना। तो जितने दिख रहे हैं, जितने दिखते हैं उतने ही होते हैं ना। अरे दिन में नहीं दिखते, दिन में देखे तारे? कभी नहीं देखे। निखिल, तारे नहीं दिखाए इसको दिन में कभी? कुछ लोगों को देखे होंगे नक्षत्र, किसी ने देखे भी होंगे दिन में भी तारे। बेटा तारे दिन में नहीं दिखते तो इसका मतलब नहीं होते ना। महाराज जी रात में देखें, तो जितने रात में देखें उतने ही होते ना। आप लोग फिर सो गए? सो गए? इतना बोरिंग स्पीच वैसे मैं नहीं देता हूं। हाँ देखो, ये सारा कॉन्फिडेंस आपको मैं बता रहा था, क्योंकि आप अभी मुझे शायद जैन मुनि बन के सुन रहे हैं। जैन मुनि, मैं आपसे, समय तो इतना जल्दी हो जाता है, आपको पता है आपका समय हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैन मुनि के नाते सुन रहे हो। लेकिन अभी तुम्हारा देखो, मैं भाव बदलता हूं, अभी तुम्हें बहुत अच्छे से सुनने लगोगे। बेटा जिसके लिए तुम भाग रहे हो वह लाइफ हम छोड़ चुके हैं। आपको पता नहीं है, जैन मुनि, जनरली जैन मुनि जो होते हैं, वो जैन मुनि कभी भी भाग दौड़ के लाइफ से परेशान होकर नहीं बनते। मैंने जो अचीव किया था, शायद आज यहां बैठे हुए लोगों के लिए वहां पहुंचना अपना लास्ट और अंतिम गोल होगा, जिस चीज को मैं छोड़ के आया हूं। आई वर्कड विथ, माई लास्ट कंपनी वॉज कॉलकॉम
यू मे हर्ड अबाउट कॉलकॉम। कॉलकॉम जो चिपसेट बनाती है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाती है, उसमें सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में मैंने वर्क किया। आई वर्कड विथ गूगल ऑल्सो, आई वर्कड विथ मोटरोला ऑल्सो। ये सब, और जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे महावीर कॉलेज, हो सकता है अभी तक कभी महावीर भगवान के कॉलेज के नाम पर आप पढ़ते आए, लेकिन महावीर भगवान के सिद्धांतों को आप नहीं जान पाए थे। लेकिन जिस कॉलेज में आप जैसे महावीर कॉलेज से पढ़ रहे हैं और बड़े गर्व से उसकी एसएमसी की, पहनते हो कि नहीं टी शर्ट्स, बड़े गर्व से एसएमसी की टी शर्ट्स पहने हुए, बेटा हमने बिट्स पिलानी की टी शर्ट्स पहनी, अर्थात बिट्स पिलानी में रहे। उसके बाद हमने आईटी इंडस्ट्री में फॉरेन जाना, बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी में घूमना, इन सब को करना, ये सब हमने किया। और उसके बाद जब हमें पता चला कि रियल लाइफ जीना है, कि रियल लाइफ जैसे दुनिया जी रही है उसको जीना है, तो यह चुना कि सही जगह जाना है, तो मुनि बन के यहाँ पर आना पड़ा। मैंने बोला था कईयों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, नक्षत्र, कईयों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए कि अरे अभी तो हमें लग रहा था कोई होंगे नंगे बाबा। हाँ, नंगा होना और दिगंबर मुनि होना बहुत भिन्न विषय है बेटा, इस बात को आपको जानना है। कई लोगों को हो सकता है पहली बार दिगंबर मुनि देखे होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार दिगंबर मुनि देखे हैं? दिगंबर अर्थात जो ये मुद्रा दिख रही है पहली बार देखी होगी, और बिल्कुल नहीं जानते होंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान पर हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आज आपको यह बात समझ लेनी चाहिए। दिगंबर मुनि क्या होता है, इस बात पे भी थोड़ा सा फोकस नक्षत्र आपको करना चाहिए। कभी मत घबराओ कि ये साधु ऐसे क्यों घूम रहे हैं, कभी भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, यानी ये दिगंबर मुनि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जैसा जीवन होता है उसको वैसे ही प्राकृतिक रूप से जीते हैं। यदि किसी चीज को अचीव करना हो चिराग, तो कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है ना। यदि तुम आईएएस बनना चाहते हो, और आईएएस जो बनना चाहता है वो कितनी बार फिल्म देखता है? जब तक आईएएस का एग्जाम क्रैक करना है कितनी फिल्में देखेगा, कितना म्यूजिक सुनेगा, कितना जगह भोजन करने, लंच करने, पार्टीज करने जाएगा, कितना उसको ऐशो आराम चाहिए, एसी चाहिए, सोने को चाहिए, गद्दे चाहिए, सोता मिलेगा। आईएएस एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है नक्षत्र। ना तो म्यूजिक बहुत, ना तो बहुत ज्यादा खाने पीने की, कुछ भी नहीं, मात्र और मात्र क्या दिखाई देता है? पढ़ाई दिखाई देती है, टारगेट दिखाई देता है कि मुझे आईएएस एग्जाम क्रैक करना है। जब एक आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। छोटा सा टारगेट क्रैक करने के लिए पांचों सेंस, 5 सेंस कौन से होते हैं? ये टच सेंस यानी स्पर्श इंद्रिय के भोग, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हीटर चाहिए, सब छोड़ देता है। टेस्ट सेंस, ना किसी पार्टी में कुछ भी आया वो खा के अपना जीवन निकाल लेता है, ना कोई इत्र चाहिए, ना गुलेल चाहिए, ना, ये सब तो जाल हैं, इत्र और सेंट्स, डियो। फिर उसके बाद ना तो मूवी देखता है, ना किसी प्रकार के सॉन्ग सुनता है, तब जाके कहीं आईएएस एग्जाम क्रैक कर पाता है। जो इतने से टारगेट को अचीव करने के लिए सबको छोड़ना पड़ता है, तो ये दिगंबर जैन मुनि जिनका टारगेट अपने आप को रॉयल पर्सनालिटी नहीं परफेक्ट पर्सनालिटी बनाने का होता है, उनको ये पांचों इंद्रियों के सुख छोड़ने पड़ते हैं। यदि नग्न रहना, शर्म की बात लोगों में कही जाती है, न्यूडिटी, अश्लीलता और दिगंबरत में जमीन आसमान का अंतर है। ये दिगंबर मुनि हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जब से ये दिगंबर होते हैं तब से ही, उसके पूर्व से ही ये ब्रह्मचर्य की, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। बेटा किसी के मन में यदि किसी के प्रति खोटे विचार आ जाएं तो कपड़ों से ढका जा सकता है। यदि बाथरूम में ही किसी का वह नग्न है तो अपने में खोटे विचारों को छुपाने की ताकत किसी के पास नहीं होती है, तुरंत ही वह विकार प्रकट हो जाते हैं। यानी जिसके मन में थोड़ा सा भी खोट होगा
वह नग्न नहीं रह सकता है। ये दिगंबर मुनि ये सड़कों पर ये स्त्री पुरुष के बीच में 30 वर्ष की, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की आयु में यदि नग्न घूम सकते हैं तो यह इनकी अंतरंग की विशुद्धता ही है कि इनके मन में तनिक सा भी खोट नहीं आता। नक्षत्र यदि खोट आया गया ना, विचारधाराओं में भी जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो दिगंबर नहीं रहा जा सकता। बेटा इसलिए कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये दिगंबर मुनि नग्न ऐसे रोड पर क्यों जा रहे हैं। इनसे श्रेष्ठ चित्त का धारक, इनसे श्रेष्ठ मन को धारण करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तुम यदि किसी और के पास जाओगे, उसके पास यदि एक लंगोट भी है बेटा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच ले तुम्हें पता नहीं चल सकता। लेकिन दिगंबर मुनि का मन इतना निर्मल होता है, जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया हो, मनीष, जिसने मन को जीत लिया हो, उसके लिए दुनिया का कौन सा काम बड़ा हो सकता है। चिराग, तारे देखे ना, पहुंचते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। किस लोगों को जाने का मन हो रहा है? जा सकते हैं। देखो बाउंड कई टीचर्स होंगे, उनकी टीचर्स बहुत सारे खड़ू मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे लोग मिल जाते तो लगता है अरे यार ये फिर से आ गए, अब तो 1 घंटे बैठना पड़ेगा। ऐसा अगर लग रहा हो कि ये मिल गए थोड़े पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो आप बीच में से छोड़ने की सोच सकते हो, आप छोड़ के जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा लग तो नहीं ना? कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि तारे, चिराग देखे ना, देखे, देख क्या हो हैं क्या? नहीं है, अभी नहीं है। होते हैं, होते हैं पक्का। अच्छा, जो जो देखा है वही होता है। तुमने तारे तो रात में देखे थे इसलिए। बेटा चिराग, पिताजी को देखा? पिताजी के पिताजी को, उनके पिताजी को? अच्छा, परदादा देखे? बहुत अच्छी बात है। परदादा के दादा को? अच्छा, परदादा के दादा को, उनके दादा को? अच्छा, उनके दादा को देखा होगा ना? नहीं देखा? नहीं थे ना? अरे तुमने देखा नहीं है तो थे नहीं ना। जैसे तारे तो रात में देखे थे इसलिए तुम्हें पता कि थे, हैं तारे, लेकिन तुमने दादा के परदादा के परदादा के परदादा को देखा क्या? नहीं थे ना? तुमने देखा क्या? कैसे कह रहे हो? कैसे माने परदादा के परदादा थे? नहीं थे ना बेटा? कुछ, हाँ, कुछ प्रमाण दो। निखिल बेटा, परदादा के परदादा नहीं थे ना? नहीं थे ना? थे। कैसे माने? अच्छा, नक्षत्र खड़े हो बेटा। अरे हो जा ज्ञानी, कुछ नहीं हो रहा है। नक्षत्र जो दिखता है वही होता है ना। देखो ऊपर तार जा रहा है, उसमें करंट है? हो सकता है वाला बात चलती नहीं ना। थोड़ा अब तुम तो बड़े एक बनने वाले हो और ऑथेंटिक पर्सन, तो वो तो जो बोलता है वह सही होना चाहिए। तो होता है नहीं होता है कैसे पता? अरे वाह, समझदार ज्ञानी है। ज्ञानी, वो बाहर तार हैं बिजली के, उसमें बिजली है कि नहीं है? कैसे पता? नहीं बेटा, वो तो उसमें तो लाइट दिख ही नहीं रही। जिस तार में उसमें लाइट दिख रही क्या? नहीं दिख रही, नहीं है ना? अच्छा, थोड़ा देख के तो आप, है कि नहीं? अभी आपने, तुमने बोला था कैसे पता चलेगा, तो छू के पता। देख क्या ना बेटा, बाहर वाले जो इलेक्ट्रिक पोल पे से बड़े बड़े वायर जा रहे हैं उसमें लाइट है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी है ना? हाँ, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अपन तो सब समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है ना बेटा उसमें, कैसे माने? नहीं, वो उसमें तो दिख ही नहीं रही ना।
बेटा माइक से नहीं देखना मुझे, तो ये माइक दिख ही नहीं रहा, मुझे तो वायर दिख रहा है। छू के देख के आओ बेटा चिराग, छू के देख के आएगा ये भाई। फिर बताने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये नहीं पता, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि है कि नहीं है। ये बताने आ पाए या ना आ पाए, सही है ना? ठीक है। अच्छा, हर चीज जो होती है वही होती है ना बेटा? निखिल, परदादा के परदादा नहीं थे ना? थे। अच्छा, कैसे माने? कितने लोग मानते थे? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि परदादा के परदादा थे? कितनों के पास प्रमाण है कि परदादा के परदादा के परदादा थे? प्रमाण है? अरे यार देखो एक बात, ये सब जो बच्चे हैं ये महावीर स्कूल की भी परीक्षा चल रही है। मनीष, महावीर स्कूल की परीक्षा ऐसी चल रही है, महावीर कॉलेज की, कि जैसे कहते हैं ना आईक्यू लेवल, वो टेस्टिंग चल रही है। तुम्हारे महावीर स्कूल में, महावीर कॉलेज का आईक्यू लेवल कितना है? कितने लोग परदादा के परदादा को, परदादा के परदादा को नहीं देखा? ये जो धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, आईक्यू लेवल टेस्ट में बिल्कुल जीरो होने वाले हैं। फिर चलते हैं और आगे। और परदादा के परदादा नहीं है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कितने को पता है हमारे पास प्रमाण है? देखो ऐसे सिलेक्शन होते हैं, ऐसे सिलेक्शन होते हैं जब आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हो। बेटा किसी को कोई बताएगा प्रमाण क्या है? कॉलेज वाले, एसएमसी। हाँ बेटा ज्ञानी बताओ, वॉलेंटियर घूम रहा है बहुत देर से। हाँ हाँ, अच्छा उससे तुम जान जाते हो? इसमें लिखा है सब मानते हो ना? इसमें लिखा हुआ कहां मानते हो तुम? तो ऐसे ही तुम्हारे पीढ़ी में किसी का नाम लिख दें तो मान जाओगे? इसलिए मैं तुम्हारे तर्क को तुम्हारे से खंडित करना चाहता हूं। तुम जो लॉजिक्स देते हो कि नहीं होता है, स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता, या मैं पूर्व में नहीं था, कितने लोग पिछले जन्म में थे? अच्छा, जो दिखता है नक्षत्र वही होता है ना? अरे थोड़ी बुद्धि है? दिखाओ। दिखाओ ज्ञानी, कैसे माने? है